साध्वी ऋतंभरा जी, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उस आंदोलन का चेहरा, आंदोलन की वो आवाज, आंदोलन की वो स्तंभ, दीदी माँ, कितने ही नामों से आप कहकर उनको पुकारिए, लेकिन साध्वी ऋतंभरा जी, यूं तो हमने कई बार आपको भावुक होते हुए देखा है, लेकिन जो तस्वीरें कल आई वो तस्वीरें बहुत कुछ कह रही थी, क्योंकि वो तप, त्याग, वो संघर्ष तो याद कर ही रही थी, लेकिन साथ ही साथ कल लग रहा था कि वो खुशी के भी आंसू है कि जो एक संकल्प लिया था, जो सपना देखा था, वो आखिरकार आपका पूरा हुआ। हिमानी, वो तो सभी मिलकर चले गए हैं, उनकी यादें भी थी और जिन कारसेवकों ने उनका उत्सर्ग किया और सब मिलजुल के, बहुत चित्त की दशा समझ ही नहीं आ रहा था कि उस आनंद को, उस प्रसन्नता को कैसे समझ से परे था। हिमानी, वो बहुत अलौकिक था, विचित्र था, लेकिन 40 साल लगातार जिसकी प्रतीक्षा थी, वो क्षण सामने थे, तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि प्रभु का स्वागत कैसे करें। हिमानी साध्वी जी, कल जब उमा भारती जी को आपने देखा, क्या ऐसे भाव मन में उमड़े? आप एकदम उनको गले लगकर खुद को रोक नहीं पाई, वो भी नहीं रोक पाई, लेकिन क्या उस वक्त चल रहा था? वो मन में पुरानी यादें आ रही थी हिमानी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत इस दिन को देखने के लिए ना बहुत प्रतीक्षा की, संघर्ष भी बहुत था, प्रतिकूलताएं भी बहुत थी, और आपको पता है कि हम सब लोगों की तरुणाई का सारा वक्त उसी में समर्पित हुआ, और जब वो सामने क्षण आया, रुक नहीं पाए, इसीलिए वो ऐसी दशा हो गई, ऐसे भाव विभोर हो गए। और आपको पता है हिमानी, जब शब्द छोटे पड़ जाते हैं ना और वो साथ नहीं देते, तो फिर आंसू ही साथ देते हैं भावों को व्यक्त करने के लिए। और मैं देख पा रही हूँ कि उन भाव दूर जी आप कंप्लीट करिए। नहीं, मैंने कहा कि मैं दूर बैठी थी उमा दीदी से, तो मैं उठकर गई क्योंकि उनकी कमर में थोड़ी तकलीफ है। और जैसे ही हमने उनको देखा और उन्होंने मुझे देखा, क्योंकि हम लोगों ने साथ साथ बहुत संघर्ष किया हिमानी, नई पीढ़ी तो शायद अभी नहीं जानती, क्योंकि वो वक्त समय बहुत बीत गया, काल चक्र बहुत घूम गया है। तो वो क्षण, उस जगह पे इतना भव्य दिव्य मंदिर देखना और इतनी प्यारी हिमानी रामलला की छवि है ना, तो इतनी मनमोहक है, उसने हृदय को धन्य कर दिया, कृतार्थ कर दिया। मतलब कैसे उनकी आंखों की करुणा, कैसे वो अधर पल्लव है, और वो तो हम सब लोग अंदर की लला का द्वारा, सभी की मंजिलें, सभी का अंदर अनाहत नाद चल रहा था, अंदर गुंजन चल रहा था, इतनी व्याकुल प्रतीक्षा थी हिमानी, और वो प्रतीक्षा पूरी हुई, प्रभु सामने आए, तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। बहुत दिव्य अनुभव था। ठीक, वैसे जैसे कल्पना की थी, को करते करते हमारी कल्पना में मंदिर, ये शिलाएं मंदिर, क्योंकि जगह जगह रामशिला लेके घूम रहे थे ना हिमानी, हम लोगों ने तो पूरे देश का कोई गांव नहीं छोड़ा, किसी एक कोई तहसील, जिला, गांव जिसकी धूल हमने माथे पे ना धारण की हो। प्रभु की कृपा से भारत के कोने कोने में पहुंचे हिमानी। कोई भाषा नहीं समझता था, दूर दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, जो भाषा समझ आती थी, पर भाव तो सब समझते थे। दक्षिण जैसे क्षेत्र में भी आप सोचो, वहां भी इतनी लाखों के लोग इकट्ठे होते थे हिमानी, यद्यपि हिंदी अच्छे से नहीं समझ पाते थे, लेकिन वो वाली बात है ना कि राम में सब रमते हैं हिमानी, भारत का रोम रोम राम में रमता है। और इस जन भावना को बहुत उपेक्षा हुई, बहुत सालों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, बहुत दुख झेलने पड़े, लेकिन जो साधना की जो मंजिल थी, वो चलने का जो पूरी यात्रा थी, और जब सामने मंजिल आई देखी तो विभोर हो गया, आनंद।
बिल्कुल, और आप ही वो स्तंभ रही हैं, और आप जैसी या उमा भारती जैसी वो महिलाएं जिनकी राम मंदिर आंदोलन में जो भूमिका रही है, और किस तरह से आपके वो भाषण जो हैं वो एक जोश भरने का काम किया करती थी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वापस हम अपनी चर्चा में लौटते हैं। और समीर जी, ये जो जनसैलाब दिख रहा है ईवीएम तक पहुंचेगा, क्या लग रहा है? निश्चित रूप से पहुंचेगा हिमानी जी, और ये तो सिर्फ ईवीएम तक ही नहीं पहुंचेगा, ये सिर्फ 2024 तक नहीं पहुंचेगा, ये 2029 के चुनाव में भी यही जनसैलाब प्रधानमंत्री मोदी की वापसी सुनिश्चित करेगा, भारतीय जनता पार्टी की वापसी सुनिश्चित करेगा। देखिए, सिर्फ राम मंदिर नहीं है, काम के साथ राम जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से जो विकास की गंगा बहाई थी वो 2024 तक अविरल जारी है। अब मोदी के काम के साथ राम का नाम जुड़ रहा है, और अब प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार आने से कोई सत्ता में रोक नहीं सकता। यह जन भावना बता रही है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार वापसी करेंगे। और आप देखिए, सिर्फ कल प्रधानमंत्री राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की, कल रात को प्रधानमंत्री मोदी ने आकर 1 करोड़ घरों में सोलर लैंप लगाने की भी घोषणा की है, सोलर पैनल लगाए जाएंगे, एक योजना की शुरुआत की है। तो प्रधानमंत्री मोदी राम भक्ति में जरूर डूबे थे, प्राण प्रतिष्ठा जरूर की, लेकिन वो जानते हैं कि उन्हें क्या गरीबों के लिए करना है। और उन्होंने कल रात को उस बड़े दिवस पर, जो सबसे ऐतिहासिक दिन रहा था 22 जनवरी, उस दिन उन्होंने एक बड़ी घोषणा की कि देश में 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग लोगों के छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और वहां पर ऊर्जा दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कल कहा था, बहुत अच्छे से अपने भाषण जो दिया था, कितना बढ़िया प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य था। उन्होंने कहा था, लोग कहते थे कि राम मंदिर बनेगा तो आग लग जाएगी। राम आग के नहीं, राम तो ऊर्जा के स्रोत है। राम विवाद के नहीं, राम तो विकास के और समाधान के है। तो प्रधानमंत्री के भाषण ने बताया कि देश की दिशा में बढ़ रहा, और उन्होंने युवाओं से कहा कि आपको अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से देश को अब आगे लेकर जाना है, यही नहीं रुकना है। तो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री का मोदी का जो कल भाषण रहा है, युवाओं से आह्वान रहा है, देश की जनता को उन्होंने संबोधित किया है। देश की जनता जानती है कि देश के लिए कौन काम कर रहा है, 24 घंटे 7 दिन देश के लिए कौन समर्पित है। और आने वाला चुनाव मुझे लग रहा है अब बहुत निराश हो चुका है, क्योंकि ये पता है कि सरकार किसके बनने जा रही है, प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। बस देखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 303 से आगे जाकर, इस पर तो मैं जवाब लूंगी चारू जी से, लेकिन उनसे पहले मैं एक बार प्रेम जी का रिएक्शन भी आ रही हूँ। सारिका जी, एक एक रिएक्शन सभी का हो जाए। प्रेम जी, क्या 24 की सरकार राम के नाम होने वाली है, जिस तरह से समीर जी कह रहे हैं? समीर जी हैं, प्रज्ञा जी हैं, सबको अगर अपने दम पर जीत का भरोसा होता तो श्री राम की ओट में क्यों छिपते हैं? हाँ। श्री राम के महात्म्य को में उनकी लिए जो देश में श्रद्धा है, उस श्रद्धा के पीछे छिपकर ये चाहते हैं, इनको लगता है कि सारे श्री राम भक्त जो हैं इनके वोटर हैं। इन्होंने उनको वोटर के ही रूप में देखा है, पहले भी देखा है, आज भी देख रहे हैं। हाँ। ये लोग तो श्री राम को भी लाभार्थी बता रहे हैं, छत दे रहे हैं श्री राम जी को। तो ये इस हिसाब से अगर वोट होता है, ऐसा होगा नहीं। लेकिन अभी रिन्यूएबल अभी एनर्जी की बात कर रहे थे। हाँ। देखिए, नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब सत्ता में आए थे, तभी उन्होंने कहा था कि हम देश को सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ले जाएंगे, और जो पेट्रोल डीजल पर हमारी डिपेंडेंसी जो उस समय 67% थी, उसको घटा करके 10% पहले नीचे लाना हमारा कर्तव्य है। लेकिन जल्द ही उस लक्ष्य को वो भूल गए। आज 84% हमारा डीजल पेट्रोल पर डिपेंडेंसी हो गया। वो इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, ये तमाम चीजें उस सब को उन्होंने स्लो कर दिया, वरना आज तक तो इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य पा लिया जा चुका है। चारू जी आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रही हैं।